हेलो बच्चों, तो सोशल फार्मेसी का पेपर है नेक्स्ट, है ना। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। एक एक पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का हो गया है। और शायद जिन लोगों को ये लगता था कि क्वेश्चन मत बताइए, है ना, या गलत बता रहे हो, बहुत सारे कमेंट आते रहते थे, मैं डिलीट करता रहता हूं, उनको भी जवाब मिल गया होगा, है ना। बच्चों के कमेंट प्लस पेपर, मैंने जैसे ही पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का सबसे पहले पेपर आ गया मेरे पास, है ना। तो पेपर देखते ही बड़ा सुकून सा मिला, सब फंस गया, एमसीक्यू भी फंस गए, जब मॉडल पेपर बनाया था उससे क्वेश्चन भी फंस गए। ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड जो कॉग्नोसी में जो बच्चे ने मीन्स एक ही टॉपिक पढ़ाया मैंने, कॉग्नोसी में और कुछ पढ़ाया नहीं, उससे 6-7 एमसीक्यू फंस गए। ग्लाइकोसाइड का टेस्ट आ गया, है ना, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ गए। तो कुल मिला के बढ़िया, बहुत बढ़िया पेपर हुआ बच्चों का, है ना। आगे भी अच्छा होगा। 10-12 एमसीक्यू बना रखे हैं मैंने, कुछ मॉडल पेपर बना रखे हैं, 10-12 वीडियो हैं खाली एमसीक्यू के, तो वही देख के चले जाओ, तुम्हारा काम बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। तो इवन लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस यही कहता है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही पेपर फंसता था। तो है कुछ कि जो बनाओ वो आ जाए। कुछ बच्चों का कहना, सर लग रहा था कि आपके वीडियो से ही क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो कम से कम अब एटलीस्ट प्राउडली बोल सकता हूं मैं भी कि भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। ठीक, एक चैनल है इंग्लिश का, नीचे लिंक दे दूंगा। ये तो कह सकता हूं ना अधिकार से कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कराओ और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो। कुछ मेरे फायदे के लिए भी सोचो, राइट। तो उसका लिंक दे दूंगा, शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी देखता हूं। चलो भाई, तो आज जो है 50 एमसीक्यू हैं। कितने? 50, जिसमें 25 एमसीक्यू रहेंगे और 25 रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर इन वन वर्ड, राइट। शुरू करते हैं। कंबाइंड पिल शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड इफ वुमेन इज। कंबाइंड पिल जो है प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते अगर वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ओवर 35 ईयर ऑफ एज है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या ऑल। तो कंबाइंड पिल जो होती है उनको वुमेन्स को नहीं दिया जाता है इन तीनों कंडीशन में, ठीक। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं, और अगर उसकी उम्र 35 ईयर से ज्यादा है तो भी नहीं, राइट। यानी ऑल, डी ऑप्शन सही हमारा। नेक्स्ट है नॉइस लेवल ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन। ये पढ़ाया है मैंने। नॉइस लेवल ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन कितना होना चाहिए, कितना होता है। जैसे बात कर रहे हैं दो लोग, 30 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल या 30 से 50 डेसिबल। तो नॉइस लेवल ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन का 30 से 50 डेसिबल होता है। जैसे दो लोग बैठ के आराम से आमने सामने बात करते हैं ना, सॉफ्टली बात करते हैं, तो उसका रहता 30 से 50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्यूपेशनल इलनेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है भाई? ऑक्यूपेशनल मतलब क्या काम करते हो, तो जो काम कर रहे हो उसकी वजह से इलनेस हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ऑक्यूपेशनल इलनेस। जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, कोई लगातार बैठे बैठे काम कर रहा है, ठीक, तो मसल अकड़ जाती हैं। एस्बेस्टस के एक्सपोजर में कोई ज्यादा आ रहा है, सिलिकोसिस, सिलिका के एक्सपोजर में ज्यादा कोई आ रहा है, तो उससे रिलेटेड डिजीज, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट है एयरबॉर्न इन्फेक्शन। एयरबॉर्न इन्फेक्शन कौन सा भाई? कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या सारे? तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन कौन सा है? ये सारे के सारे हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट है डिजीज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक होस्ट। एक्वेटिक होस्ट की वजह से कौन सी डिजीज होती है? टाइफाइड, राउंडवर्म, अमीबियासिस या स्नेल। तो एक्वेटिक होस्ट की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? वो एक्वेटिक होस्ट का नाम क्या है? दैट इज स्नेल, राइट। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का सोर्स बेसिकली क्या है? कैनाल है, रिवर है, ऑल है या टैंक है? तो सरफेस वाटर का मेनली बात बोला जाए तो ये सारे सारे, चाहे कैनाल की बात कर लो, रिवर की बात कर लो, टैंक की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या है? सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं।
नेक्स्ट है रूबेला वायरस वैक्सीन टाइप ऑफ, किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव एटेन्युएटेड है, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट है, इनएक्टिवेटेड है या टॉक्सॉइड है। तो भाई रूबेला की बात करें तो लाइव एटेन्युएटेड जो है वायरस होता है, कैसा, मार मार के इसको बहुत कमजोर कर दिया जाता है, राइट, तो ऐसा वायरस होता है। नेक्स्ट बात करें कोवैक्सीन वायरस यूज्ड है, कोवैक्सीन का जो वायरस था, जो वो कोवैक्सीन बनी थी उसका जो वायरस था वो किस तरह का था, कॉन्जुगेट, टॉक्सॉइड, लाइव एटेन्युएटेड या इनएक्टिवेटेड। तो भाई देखो कोवैक्सीन कोविड का टाइम था, अगर लाइव एटेन्युएटेड करते और कहीं बेटा वो उठ जाता तब तो वो गिरा देता पेशेंट को, गिरा क्या देता, वो तो ऊपर पहुंचा देता। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया, इसीलिए उसको क्या किया, इनएक्टिवेट, कंप्लीट इनएक्टिवेट कर दिया, बेटा तू मर जा, है ना, मरने के बाद जा शरीर में। तो अगर लाइव एटेन्युएटेड करते तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती, क्योंकि लाइव एटेन्युएटेड में कुछ केसेस होते हैं कि अगर किसी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है तो उस पर असर कर जाता है, ठीक। तो कोवैक्सीन में वायरस कैसा था, इनएक्टिवेटेड, चूंकि करंट सिनेरियो का है तो पूछा जा सकता है। वायरल डिजीज इसमें से कौन सी भाई, मीजल्स, रूबेला, मम्स या सारी की सारी। तो कुल मिला के बात करें तो ये सारी की सारी क्या है, वायरल डिजीजेस हैं, ठीक। 2-4 बार एमसीक्यू देखना, देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अब बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, टाइफाइड, कोलरा और प्लेग, एक्सक्यूज मी, इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है भाई, तो ये सारी की सारी, तो एक बार वायरल पढ़ लो, एक बार बैक्टीरियल पढ़ लो, कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में आ जाए तो तुरंत क्लिक कर देना। स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव स्टरलाइजेशन मेथड कौन सा है, मींस परमानेंट स्टरलाइजेशन मतलब परमानेंट रिमूवल, तो कंडोम हो नहीं सकता, वजाइनल डायाफ्राम हो नहीं सकता, ये तो रीयूज्ड है, इससे स्टरलाइजेशन थोड़ी होगा। तो क्या है, वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी होती किसमें है, मेल्स में। इसमें होता क्या है, जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको कट करके बांध दिया जाता है, मींस जो है टेस्टिस से जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, पेनिस तक नहीं पहुंच पाते, यहीं पे वास्ट डिफरेंस ही बीच में काट दिया गया, ठीक। तो वैसेक्टोमी किसमें होती है, और यही फीमेल की बात कर लें अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। विच इज मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देखो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव के मैंने जो है ये चैप्टर पूरा पढ़ाया है मैंने ना, तो उसमें कौन से मैकेनिकल है, कौन से केमिकल है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो मैकेनिकल में कौन से भाई, कॉन्डोम है, डायाफ्राम है, या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, या सारी की सारी हैं। तो मैकेनिकल की बात करें तो ये सब मैकेनिकल में आती हैं, जिसको हम मैकेनिकल को ही और क्या बोल सकते हो, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हो, ठीक। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हो, कुछ लोगों की बुक में फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से दिया हुआ नहीं, बाद में चिल्लाने लगे अरे सर मैकेनिकल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक। तो कंफ्यूजन होता है, मैं मानता हूं। और एक खास अपील ये कि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार टाइटल बार देखो, टाइटल बार कहां, जहां पे मैं टाइटल का नाम लिखता हूं ना, तो वहां मैं करेक्शन कर देता हूं। अडल्ट्रेंट यूज्ड इन तुअर दाल या पिजन पी बोलते हैं किसको, तुअर दाल को, तो उसमें अडल्ट्रेंट कौन सा यूज होता है, इससे के क्वेश्चन खूब आएंगे, देख लेना। सॉडस्ट, केसरी पाउडर, मेटानिल येलो, या इनमें से कोई नहीं, तो तुअर दाल में मिला देते हैं मेटानिल येलो का के दाने मिला देते हैं, जिससे पता नहीं चलने पाता है, राइट। अब व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स, मॉडल पेपर देख लेना, मैंने मॉडल पेपर 2-3 बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना, मॉडल पेपर पे खास ध्यान देना। एमसीक्यू मैंने बताया ना 10-12 मैंने बना रखे हैं, सब देख डालना। एमसीक्यू की खास चीज ये होती है कि एक बार पढ़ लो तो याद आ जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है भाई, डाइटरी प्रोडक्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट या सारे के सारे। तो जो भी एडिशनल मींस फूड ना हो लेकिन फूड डिराइव्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो चाहे मल्टीविटामिन ले लो, डाइटरी फाइबर्स ले लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले लो, एंटीऑक्सीडेंट ले लो, ये सब क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। टेट्रासाइक्लिन नॉट टेकन विद द डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट के साथ टेट्रासाइक्लिन यानी दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लिया जाता, क्यों, लीवर डैमेज कर सकता है क्या, जीआई डिस्टर्ब कर सकता है, डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन कर सकता है, या नन।
तो भाई देखो कोई ऐसा कोई टेट्रासाइक्लिन का कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि एब्जॉर्प्शन जो ड्रग का है, टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे कि दवा अपना असर नहीं दिखा पाती। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, विच इज नॉट वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका सिंपल सा फंडा भाई ADEK, जिसको क्या बोलते हैं, एडेक, है ना, एडेक। ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। इनके अलावा चाहे विटामिन सी हो, चाहे विटामिन बी हो, है ना, चाहे और कौन सा B2 हो, चाहे B1 हो, ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो बात किसकी की जा रही है, कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो बी और सी तो कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल। ठीक, और ये है फैट सॉल्युबल। दोनों कंपैरिजन कर लो, इनमें से कौन, विटामिन सी कैसा है, वाटर सॉल्युबल, बी कॉम्प्लेक्स कैसा है, वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन ई जो है वो कैसा है, फैट सॉल्युबल, यानी यही आंसर हमारा सही होगा, डी वाला, राइट। तो एडेक और बीसी कौन से होंगे, ये होंगे वाटर सॉल्युबल, एडेक कौन से होंगे, ये सब होंगे फैट सॉल्युबल, राइट। तो ध्यान रखना इसको। हाँ, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए को और क्या बोलते हैं भाई, कैल्सीफेरॉल, थियामिन, नियासिन या रेटिनॉल, तो इसको बोलते हैं हम रेटिनॉल, राइट। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं भाई, थियामिन, रेटिनॉल, साइनोकोबालामिन या नन, तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट की बात करें, विच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, फ्लोरीन, कैल्शियम, जिंक या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिंक होता है दैट इज इसेंशियल फॉर, ये क्या करता है, बढ़ा देता है उसकी सिंथेसिस को या प्रोवोक कर देता है ना, तो रिक्वायर्ड होता है इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। नेक्स्ट की बात करें, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज कॉज्ड, ग्वाइटर, ड्वार्फिज्म, क्रेटिनिज्म या ऑल। तो भाई ऐसे क्वेश्चन देखोगे फटाक से क्या लगाओगे, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया ग्वाइटर मिल गया, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। ड्वार्फिज्म भी होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, और क्रिटिनिज्म भी होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, मतलब ये तीनों डिजीज जो है आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज है। नेक्स्ट है जीरोप्थेल्मी या एविटामिनोसिस कॉज्ड बाई, जीरोप्थेल्मी या एविटामिनोसिस कॉज्ड बाई, किससे कॉज होता है भाई, किसकी वजह से, विटामिन बी, ए, सी या नन। तो जीरोप यानी विटामिन ए की बात की जा रही है ना। ब्लाइंडनेस मींस कम दिख रहा है, चाहे एविटामिनोसिस कर लो, जीरोप्थेल्मिया कर दो, तो ये सब चीजें क्या है, विटामिन ए की डिफिशियंसीज होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। बेरी बेरी कॉज्ड बाई, बेरी बेरी रोग किससे होता है भाई, B2, B1, विटामिन के या नन। तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से है, ओके, डिफिशियंसी ऑफ B1। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग, दांतों का है ना, पायरिया हो जाती है मसूड़ों का, किससे होता है भाई, स्कर्वी रोग। तो विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी याद रहे कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी, इसी से ट्रीटमेंट होता है, ठीक। तो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ GMF याद रहे, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गुड मैन्युफैक्चरिंग फूड, गुड मेकिंग फूड, जेनेटिकली मैन्युफैक्चर फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो GMF क्या होता है, डी ऑप्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को बोलते हैं GMF, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज NOHP, NOHP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, नेशनल ऑर्गन हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल आउटकम हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, बताओ भाई। NOHP है ना, बच्चों ने क्या है ना, हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा बनाना ऐसा बोला था, तो उसी बेस पे, तो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, N, नेशनल ओरल H, हेल्थ P प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है फुल फॉर्म ऑफ NOHP, राइट। नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLEP,
NLEP का, देखो ऑप्शन देते नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा कॉग्निजी का पेपर देते ही। तो NLEP का फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RNTCP, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। थोड़े बड़े बड़े हैं, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, राइट। रिवाइज्ड याद रहे, R से रिवाइज्ड, N जहां भी है वहां तो नेशनल आना ही है, ठीक। यूनिवर्सल है, N आ गया मतलब नेशनल। T ट्यूबरकुलोसिस और C से कंट्रोल और P से प्रोग्राम, P से प्रोग्राम फिक्स है, C से कंट्रोल फिक्स है, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTCP, N से मैंने क्या कहा नेशनल, T से टोबैको, C से कंट्रोल, P से प्रोग्राम, ओके। फुल फॉर्म ऑफ NPPCD, N मैंने कहा यूनिवर्सल है, कौन सा नेशनल, P यूनिवर्सल है प्रोग्राम, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। D क्या है कंट्रोल ऑफ डेफनेस, यानी बहरापन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है एड्स कॉज्ड बाय पैथोजन। एड्स जो है किसकी वजह से, कौन से वायरस से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं HIV वायरस, क्या बोलते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, राइट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये पैथोजन होता है एड्स का, इसकी वजह से एड्स हो जाता है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन क्या है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, क्या है ट्रिपोनेमा पैलेडियम। नेक्स्ट है कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, इंडिया की बात नहीं कर रहे, पहली बार कहां आइडेंटिफाई किया गया था, तो वुहान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना, चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यह आइडेंटिफाई किया गया था। नेम ऑफ विटामिन B2, B2 का अनदर नेम क्या है, दैट इज राइबोफ्लेविन, ठीक। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ने कहा ना कौन सा भाई, B1 B6 C। तो एक चीज याद रहे, एडेक ये खाली फैट सॉल्युबल है, बाकी अब इनमें से इधर कुछ है नहीं, इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे वाटर सॉल्युबल, यानी हमारा D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है नेम ऑफ विटामिन D3, तो नेम क्या है भाई विटामिन D3 का, कैल्सीफेरॉल, सॉरी कोले कैल्सीफेरॉल, राइट, याद रखना कोले कैल्सी। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है भाई, पायरिडॉक्सिन, क्या नाम है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है NOHP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ओके, पहले भी बता चुका हूं। विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन, क्या है साइनोकोबालामिन, राइट, ठीक। रुबेला वायरस वैक्सीन टाइप ऑफ, कैसी है रुबेला वायरस की, लाइव एटेन्युएटेड। फुल फॉर्म ऑफ MERS का फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, तो याद रहे क्या, साल्मोनेला टाइफी। जंक फूड ऑल्सो नोन एज नन कैलोरी, नेग्लिजिबल या नन कैलोरी होती है, इसको हम बिना कैलोरी के मानते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फर्टाइल फेज क्या होता है, 9 से 9th to 18th डे, यानी 1 से 28 डेज के बीच में पड़ता है, 9th to 18th डे, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल फेज, यानी इस टाइम पे इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फर्टाइल फेज। नेक्स्ट है मालाडी, जिसको क्या बोलते हैं ओरल पिल्स कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा पहले में क्या भरोगे, ओजेस्ट्रॉन और दूसरे में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक। तो एक इधर एस्ट्रोजन आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये दोनों की कंबाइंड पिल्स हैं, ओके। लीवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, लीवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, दैट इज ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, एमसीक्यू तो खैर ढेर सारे करा रखे हैं मैंने। रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स से डिजीज का रिमूवल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरेडिकेशन, मींस यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, इरेडिकेशन कंप्लीट इरेडिकेट कर दिया जाता है, मींस यूनिवर्स से उसको खत्म कर दिया जाता है। नेम ऑफ विटामिन कॉजिंग डिफिशियंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती भाई, विटामिन ए की डिफिशियंसी से, जिसको क्या बोल रहे थे जीरोप्थेल्मिया।
हाँ, इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला परट्यूसिस। बॉर्डेटेला परट्यूसिस किससे होती है कॉजेटिव एजेंट? व्हूपिंग कफ। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सार्स मतलब SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स को क्या बोलते हो? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और पढ़ते रहो। ठीक, कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखो। नीचे एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का चैनल लिंक दूंगा। सेकेंड ईयर में कम्युनिटी फार्मेसी में जो इंग्लिश है आपकी, वो उसी चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी, इसीलिए आप लोग पहले से उसमें जुड़ जाओ। राइट, क्योंकि मैं क्या 1-2 दिन में सेकेंड ईयर का कोर्स भी चालू करने वाला हूं। ठीक है, तो उसमें जब आप जुड़ जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो, देख लूंगा सारे बच्चे हो गए तो वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, बाय।